हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और कैसे हैं आप सब? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। हाँ, कभी कभी दुखी हो जाती हूँ जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। टुडे आई एम गोना शेयर अ लिटिल ट्रॉमा ऑफ माय लाइफ। एक्चुअली लिटिल नहीं, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग था। सो लेट्स बिगिन द ट्रॉमा। तो बात है उस जमाने की जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी। अब ये मत सोच लेना कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ। तो जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी तो वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी। एक दोस्त नहीं, एक्चुअली दोस्त तो काफ़ी थे, बट क्लोज फ्रेंड एक ही थी। ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड्स मतलब ज़्यादा ड्रामा। और मेरी लाइफ तो ऑलरेडी धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा कास्ट करी हुई है, तो क्यों रखना इतने फालतू के दोस्त। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक पूरी रात पूल पार्टी करने के बाद मेरी दोस्त हो जाती है बीमार। उसको आता है काफ़ी तेज़ वाला फीवर, और उसके पेट में भी काफ़ी दर्द रहता है। तो थिंकिंग दैट इट्स अ नॉर्मल फीवर, मैं उसको दिन रात पैरासीटामोल खिला रही थी एंड स्टमक एक के लिए मेफ्टॉल एस्पास खिला देती थी। 2-3 दिन बाद ऐसा करने के बाद मुझे पता चला कि शी इज़ नॉट गेटिंग बेटर। तो मैं उसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले गई। वहाँ जाके रिपोर्ट्स में पता चला कि उसको अपेंडिसाइटिस हो चुका है। अपेंडिसाइटिस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कि आपके अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाती है। आई थिंक यही होता है, वही बताया था मुझे डॉक्टर ने। एंड दैट डॉक्टर seriously told me a very simple thing in such a way as if she has got pregnant. वो मेरे सामने आके बोलता है कि आप ना उसको बताना मत। क्यों नहीं बताना भाई? वो बीमार है, उसकी बीमारी है, उसको जानने का पूरा हक है। सिंपली उसको बता दो ना उसको हुआ क्या है। वो बेचारी परेशान हो रही है। तो फिर होना क्या था, अपेंडिसाइटिस हुआ था तो उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी था, वो भी अर्जेंसी में, बिकॉज उसको काफ़ी दर्द था एंड शी वॉज नॉट गेटिंग बेटर। तो होना क्या था, ऑपरेशन के लिए ऑब्वियसली मैं उसको घर ले जाती। मैं तो ऑपरेशन नहीं करवा सकती थी, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ना ही इतना पैसा है और ना ही मेरे पास इतना टाइम था। इन पैसे तो उसके घर वाले भेज ही देते, बट उसका ध्यान कौन रखता। लाइक आई वॉज नॉट इनफ टू टेक केयर ऑफ हर। तो घर घर जाने के लिए ऑब्वियसली शी कांट गो होम अलोन। और लॉन्डो के साथ अकेले तो मैं उसे भेज नहीं सकती थी, नॉट बिकॉज कि हमारे लॉन्डे भरोसेमंद नहीं थे, जस्ट बिकॉज कि उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो ऑपरेशन और दर्द तो भाड़ में जाता, पहले वो उसको घर से बाहर निकाल देते। तो फिर होना क्या था, मैं और मेरा एक लौंडा दोस्त, एक्चुअली हम 3 ही दोस्त थे, 2 लड़कियां और एक लौंडा। तो होना क्या था, तो मैं और मेरा एक लौंडा दोस्त निकल पड़ते हैं कार लेके दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली में रहती। तो फुल नाइट ड्राइव करने के बाद फ्रॉम जलंधर टू दिल्ली हम पहुंचे उसके घर। मैं घर पहुंचते साथ ही सो गई, क्योंकि मैं पूरी रात से सोई नहीं थी। और तो अब मुझे आराम करने की काफ़ी ज़रूरत थी। उसके पेरेंट्स ने उसको एडमिट करा दिया, बट द स्टोरी डजंट एंड्स हेयर। रात में उसके साथ रुकने की ड्यूटी मेरी थी। क्यों? क्योंकि मैं पूरे दिन से सो रही थी और ऑब्वियस था कि अब मुझे रात में नींद नहीं आने वाली है। तो मैं पूरी रात अब उसके साथ रहने वाली थी। और मैं करती भी क्या, उसके घर में बैठ तो सकती नहीं थी, बिकॉज आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ न्यू पीपल। मतलब मैं इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होती दूसरे लोगों के साथ। तो मैं हॉस्पिटल पहुंची अराउंड 9 PM आफ्टर डिनर। एंड 12 बजे तक तो सब नॉर्मल था, लाइक वो भी सोई नहीं थी जब तक। तो मैं उससे बढ़िया बातें करते करते मेरा 12 बजे तक का समय बहुत अच्छे से कट गया। एंड देन आई डोंट नो कि नर्स ने उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया, जो लगाते ही साथ वो सो गई। आई थॉट शी इज डेड। एंड जैसे ही वो सोई, फिर आता है हमारा पहला पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हो रखा था। एंड यू नो वॉट, मेरी खून देख के इतनी फटती है। वो पेशेंट को देख के मेरी रूह मेरे शरीर से बाहर आके मुझे बाय बोल के मेरे सामने ही निकल पड़ती है। अब जान लीजिए कि मैंने ऐसा क्या देखा। एक लड़का जिसको ट्रक ने ठोक दिया है while he was driving his bike, एंड उसके पैर को कुचल दिया गया है। अब आई डोंट नो किस चीज़ ने उसको कुचला है। अब इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं डिस्क्राइब करूंगी, आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि उसका पैर अब बचा नहीं है, इट्स जस्ट फ्लैश। उसको देखकर मेरी फट के 74 हो गई, बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, गॉड डैम इट। मुझे खून देख के ब्लड टेस्ट में भी चक्कर आते हैं। ठीक है, जैसे तैसे मैंने ये चीज़ झेल ली। तो ये सब तो छोड़ो, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गई, बिकॉज एज आई नो मेरे पास गोल्ड फिश की मेमोरी है, और मैं सब भूल गई। और मैं बता दूं कि हम लोग एक इमरजेंसी वार्ड में थे। तो आमने सामने बेड्स होते हैं, और उसके सामने एक बेड पे एक दादाजी थे जो काफ़ी एजड थे। वो भी 12 बजे तक मस्त खाना वाना खा के सो गए थे। बट रात के 3 बजे ही स्टार्टेड शेकिंग, शिवरिंग, शाउटिंग, और जितना कुछ भी बोल सकते हैं ना वो सब कर रहे थे वो एक टाइम पे। एंड वो देख के मैं साइड में खड़े होके पैनिक कर रही हूँ। मुझे एनजाइटी अटैक आ रहे हैं, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और उनकी फैमिली को देख के आई स्टार्टेड क्राइंग।
बिकॉज कांट एक्सप्लेन। और उस टाइम पे मेरी अलग ही लेवल की सिंपैथी जागी हुई थी। आई डोंट नो, आपने, आई एम श्योर आपने मूवी में देखा होगा कि इमरजेंसी होती है और सारे डॉक्टर भाग के उस रूम में आते हैं, उस पेशेंट को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। एग्जैक्टली दैट वाज हैपनिंग एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतनी जल्दी क्या होने वाला है। बट अब आप लोग कुछ गलत मत सोच लेना, यू नो डॉक्टर सेव्ड हिम। आई डोंट नो उनको हार्ट अटैक आया था या नहीं आया था, बट मुझे उनको देख के ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था एंड आई वाज हाफ डेड। अब आप लोग सोच रहे होगे मैं इतनी रात को उस जगह पे कर क्या रही थी। आई मीन मैं कहीं और भी जाके बैठ सकती थी ना, मुझे वहीं क्यों खड़ा होना था, वहीं उसके बाजू में क्यों थी। मैं बता देती हूँ, मुझे बोला गया था कि जो फ्रेंड है, सपोज एक्स, उसकी होनी है एमआरआई एंड जब भी उसको बुलाएंगे, जब भी उसकी टर्न आएगी, प्लीज़ जस्ट वेक हर अप एंड उसको ले आना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो खड़े होते होते 12 से 4 बज गए। 4 घंटे मैं उसके बाजू में खड़ी हुई थी, बिकॉज इमरजेंसी वार्ड में बेड के बाजू में आपको बैठने तक के लिए कुछ नहीं होता है। अगर आपको बैठना है तो आप बाहर जाके बैठिए, वार्ड के बाहर। बट नहीं, मैं बैठ भी नहीं सकती थी बिकॉज मुझे बोला गया था कि उसकी एमआरआई होनी है, तो मुझे उसको उठाना भी था और उसको लेके भी जाना था। एक अच्छे बच्चे और एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं आई वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न। इसी उसका नंबर आया, आई टुक हर टू द रूम जहाँ पे भी एमआरआई होती है एंड आई वॉज वेटिंग आउटसाइड, क्योंकि मैं अंदर जाके नहीं देख सकती। आई मीन अंदर, आई थिंक अंदर जाना अलाउड नहीं होता। तो आई वॉज वेटिंग बाहर, जहाँ पे वार्ड बॉय आता है एंड मुझसे बोलता है आप इंस्टाग्राम चलाती हैं। एंड आई वॉज लाइक नो, मैं नहीं चलाती। देन ही आस्क्ड कि अच्छा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। आई सेड आई डोंट हैव अ फ़ोन। मैं लिटरली उस दिन हॉस्पिटल से भाग जाना चाहती थी, बिकॉज आफ्टर सीइंग टू ऑलमोस्ट डेड पीपल, आई वॉज सो ट्रामेटाइज्ड। मुझे नहीं पता था अब क्या करना है एंड दिस गाय वॉज आस्किंग मी माई नंबर, माई इंस्टा ID, लाइक सीरियसली। जैसे तैसे तो मैं हॉस्पिटल से बाहर आई एंड इट वॉज टाइम टू गो बैक टू जालंधर, क्योंकि मेरे कॉलेज थे, मेरी क्लासेस में सो रही थी, तो आई हैव टू गो बैक। मेरी फ्रेंड इस सिचुएशन में इसलिए थी बिकॉज वो ज़्यादा नशे करती थी एंड द फर्स्ट थिंग शी डिड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हॉस्पिटल वॉज नशे। वो जिस दिन हॉस्पिटल से बाहर आई है एंड इट वॉज टाइम टू गो बैक टू जलंधर, शी सेड चल बियर पीते हैं। एंड आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। जब उसने ये कहा, आई लिटरली थॉट कि मैंने इस बंदी के लिए, लाइक सीरियसली इस बंदी के लिए वो 2 सीन्स देखे, वो फ्लर्टी वार्ड बॉय को झेला and missing my all college classes, giving my precious time, standing for whole night in the hospital, she again want to do the same thing। वो scenes देख के literally मेरी खुद की मौत होते होते बच गई और इसको फिर मरना है, मतलब मेरी मेहनत बर्बाद। Thank you everybody for watching my video end तक, and if you have such stories then share it in the trauma box, I mean in the comment box. Don't forget to subscribe for more such stories because I have a lot of them, and चलिए ठीक है, अब बस, bye bye। Thank you.